भारत में जो कुरीतियां थी उनके खिलाफ कानून बन गया, लेकिन जो विदेशी कुरीतियां थी उनके खिलाफ कानून नहीं बना। भारत में छुआछूत था, उसके खिलाफ कानून बना। भारत में दलितों के लिए SC/ST एक्ट बना। भारत में सती प्रथा थी, उसको रोकने के लिए भी कानून बना। लेकिन जो विदेश से कुरीतियां आई, तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बिद्दत, तलाके बाइन, तलाके किनाया, मुताह, मिस्यार, तहर्रुस, हलाला, बहुविवाह, इनके खिलाफ कानून नहीं बनाया। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ये विदेशी कुरीतियां खत्म हो जाएगी। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत सारे लोग भ्रम फैला रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अच्छा यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा फिर सबका कपड़ा एक हो जाएगा। नहीं भाई, ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा सबको एक जैसा खाना खाना पड़ेगा। अरे भाई, ये यूनिफॉर्म फूड कोड नहीं आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, सबका एक जैसा त्योहार मनाना पड़ेगा। ये यूनिफॉर्म फेस्टिवल कोड नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। कुछ लोगों का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा सबकी एक जैसी भाषा हो जाएगी। ये यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड भी नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से लोगों की पर्सनल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मंदिर में शादी करते हैं वैसे ही करेंगे, जो काजी आके निकाहनामा पढ़ाता है वैसे ही पढ़ाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद लोग त्योहार अपने हिसाब से मनाएंगे, कपड़ा अपने हिसाब से पहनेंगे, भाषा अपनी बोलेंगे, बाकी सब एज इट इज चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से कुरीतियां खत्म होंगी और भारत की संस्कृति मजबूत होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से शादी विवाह की उम्र एक समान हो जाएगी, और ये होना भी चाहिए। ऐसा क्यों हो कि हिंदू की बेटी की शादी की उम्र 18 साल हो मिनिमम एज, और मुस्लिम बेटी की शादी की जो मिनिमम एज 9 साल क्यों भैया? उसने कौन सी गलती की है? अगर वो मुस्लिम के घर में पैदा हो गई, उसकी शादी, उसका बाल विवाह कर दोगे, उसका 9 साल में शादी कर दोगे? और पूरी दुनिया के 125 देशों में शादी की उम्र बराबर हो चुकी, और भारत में आज भी 9 साल चल रही है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से शादी की उम्र समान हो जाएगी, इसका फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, ये सबके लिए एक समान हो जाएगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में जो डिवोर्स होता है फैमिली कोर्ट के जरिए होता है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का जो डिवोर्स होता है उसका ग्राउंड क्लियर है कि भाई किस किस आधार पर डिवोर्स होगा। लेकिन मुस्लिम बेटियों को जो तलाक मिलता है उसका कोई ग्राउंड ही नहीं है और कोई प्रोसीजर भी नहीं है। आज भी तलाके बिद्दत भले खत्म हो गया 3 तलाक, लेकिन तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया तो चल रहा है ना। आज भी ईमेल पे तलाक हो रहा है, कुरियर से तलाक हो रहा है, चिट्ठी भेज के तलाक हो रहा है। मौखिक तलाक भले बंद हो गया, लेकिन ईमेल पे और कुरियर पे और चिट्ठी भेज के SMS से तो आज भी हो रहा है। और ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, 4 तरीके के तलाक आज भी चल रहे। तो ये जब चारों तलाक खत्म हो जाएंगे, जो विदेशी कुरीति है, तो फायदा तो मुस्लिम बेटियों को होगा ना। सबका डिवोर्स कोर्ट के जरिए होगा, फायदा किसको होगा? मुस्लिम बेटियों को होगा। गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, फायदा किसको होगा? मुस्लिम बेटियों को। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में गुजारा भत्ता पहले ही मिलता है। जो गुजारा भत्ता नहीं मिलता है वो मुस्लिम बेटियों को नहीं मिलता। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से उनको भी गुजारा भत्ता मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, मुस्लिम बेटियों को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाता है। अभी उनको गोद लेने का अधिकार नहीं है। बाय द वे, बच्चा नहीं हुआ तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि दो शादी हो, तीसरी शादी हो, चौथी शादी हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, उनको भी गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, मुस्लिम बेटियों को भी वसीयत का एक समान अधिकार मिल जाएगा, विरासत का एक समान अधिकार मिल जाएगा, बच्चे की देखभाल का अधिकार मिल जाएगा, बच्चा गोद लेने का भी अधिकार मिल जाएगा। मुस्लिम बेटियों को भी अपने माता पिता की देखभाल का अधिकार हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो मुस्लिम माता पिता के जो अधिकारों में भेदभाव है वो भेदभाव खत्म होगा। जितना पिता को अधिकार होगा उतना माता को अधिकार होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो जो मुस्लिम पति पत्नी में जो भेदभाव है प्रॉपर्टी राइट के मामले में वो खत्म हो जाएगा, एक समान अधिकार हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो जो बेटे बेटी के बीच में भेदभाव है मुस्लिम में वो खत्म हो जाएगा, एक समान अधिकार हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में पहले से ही है। जो समस्या आ रही है मुस्लिम बेटियों के साथ हो रही है, उनके यहाँ सौतन आ रही है, तो एक पति एक पत्नी का नियम लागू होगा तो मुस्लिम बेटियों को फायदा होगा। अगर आप टोटलिटी देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। उसके बाद थोड़ा सा फायदा पारसी बेटियों को होगा कि अभी वो गैर पारसी शादी करती हैं तो उनका प्रॉपर्टी राइट खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा फायदा क्रिश्चियन बेटियों को होगा क्योंकि अभी उनका जो कूलिंग पीरियड है वो 2 साल का है, वो 6 महीने का हो जाएगा। लेकिन हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को कोई फायदा नहीं होना इसमें। लेकिन डिमांड कर रहे हैं हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, विरोध कर रहे हैं मुस्लिम नेता।
आप जरा इसको सोचिए। और जानते हैं क्यों? क्योंकि जब मुस्लिम बेटियों को भी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के बराबर अधिकार हो जाएगा तो उनकी जहालत खत्म हो जाएगी। उनकी शादी की उम्र जब 18 साल हो जाएगी तो कम से कम 12वीं पास कर लेंगी, कोई उनको भ्रमित नहीं कर पाएगा। और वैसे भी ये संविधान कहता है भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। संविधान का मतलब ही होता है समान विधान, संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आज से नहीं, हजारों साल पहले भगवान श्री राम लागू कर चुके हैं। एक पति एक पत्नी का नियम भगवान श्री राम आज के हजारों साल पहले लागू कर चुके हैं। इसलिए उन्होंने खुद भी एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। हम दो हमारे दो का नियम हजारों साल पहले भगवान श्री राम लागू कर चुके हैं। इसलिए भगवान राम के 2 बच्चे हुए, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। ये कोई नई बात नहीं है और ये जरूरत भी है यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्योंकि जब भारत को हम कह रहे हैं ये सेकुलर कंट्री है, भारत में संविधान है, संविधान मतलब समान विधान है, और भारत में हम कहते हैं कि नहीं, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सबका एक समान अधिकार है, तो फिर समान नागरिक संहिता में क्या दिक्कत है? और शरिया चाहिए किस लिए? 1937 वाले कानून से चाहिए। किसने बनाया था? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों से इतना प्यार है। पहले तो कहते हैं कुछ हमारा भी खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, और अंग्रेजी प्यार से इतना प्यार है, करें हमको अंग्रेजों वाला 1937 वाला कानून चाहिए। कैसे मान लें कि आपको यहाँ की मिट्टी से प्यार है? आप भारत को नहीं मानते, भारत की संस्कृति को नहीं मानते, भारत की परंपरा को नहीं मानते, भारत के विचार को नहीं मानते, आप नारी तू नारायणी को नहीं मानते, यत्र नरस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता नहीं मानते, आप सर्वमंगल मांगल्य नहीं मानते, और कह रहे नहीं हमको भारत से प्यार है। आपका कपड़ा विदेशी है, आप विदेशी स्टाइल में कपड़ा पहनते हैं, विदेशी स्टाइल में इबादत करते हैं, विदेशी स्टाइल में आप त्योहार मनाते हैं, और कह रहे नहीं हमको तो भारत से बहुत प्यार है। भारत का त्योहार तो आप मनाते नहीं, आपकी भाषा भी कोशिश आप करते हैं विदेशी बोलने के लिए, आप त्योहार भी विदेशी कैलेंडर से मनाते हैं, भारत के हिसाब से तो मनाते नहीं। तो भैया मेरा आपसे निवेदन है, भारत में रहते हैं तो प्लीज भारतीय बनिए, मुसलमान बाद में बनिए, बाकी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जैसे पहले भारत को मानते आप भी मानिए, और कानून को मानिए, और कानून बनाना जरूरी है। संविधान भी कहता है, हमारी संस्कृति भी कहती है, और जनता की डिमांड भी है। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और अब की बार वोटिंग के समय 5 कानूनों की डिमांड करिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी को आंख बंद करके वोट मत करिए। वोटिंग करने से पहले अपने फेसबुक पे लिखिए, हमें समान शिक्षा कानून चाहिए, हमें समान नागरिक संहिता कानून चाहिए, हमें घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून चाहिए, हमें धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून चाहिए, और हमें जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ कठोर कानून चाहिए। अब डॉक्टर को देख के वोट मत करिए, अब दवा देख के वोट करिए। जो आपके यहाँ वोट मांगने आ रहा हो उससे पूछो कि ये बताओ, जीतने के बाद समान शिक्षा लागू करोगे कि नहीं, समान नागरिक संहिता लागू करोगे कि नहीं, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाओगे कि नहीं, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाओगे कि नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओगे कि नहीं। अगर वो इस 5 कानूनों पे हाँ करे तो उसको वोट करिए। जो 5 कानूनों के बारे में शांत रहे उससे कह दीजिए भैया नमस्ते, हम अपनी इच्छा से वोट दे लेंगे। इस बार आप केवल और केवल मुद्दों के आधार पर वोट करिए, केवल मुद्दों के आधार पर। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के नेता 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। जिन नेताओं के भरोसे बैठे हैं, जिन पॉलिटिकल पार्टियों के भरोसे बैठे हैं, ये 25 साल बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। लेकिन आज का ये 5 कानून, समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, अगले 500 साल तक आपके बच्चों को बचाएगा। आपके बच्चों को कोई खतरा नहीं आएगा ये 5 कानून अगर अभी बन गए तो। इसलिए अब की चुनाव में पहले बात तो अपने फेसबुक पे 5-5 हज़ार फ्रेंड बना लीजिए, इस वीडियो को वहां डालिए, अपने सोशल मीडिया में सीधे लिखिए, अब की बार ना हम पार्टी के आधार पे वोट करेंगे, न किसी के चेहरे पे वोट करेंगे, अब की बार हम 5 कानूनों के लिए वोट करेंगे। समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, ये 5 कानून आपके बच्चों को बचाएगा। और अगर केवल दल गुलामी करेंगे, नेताओं की चमचागिरी के आधार पर वोट करेंगे, नेताओं का चेहरा देख के वोट करेंगे, तो ये नेता 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। न पुलिस बचाएगी, न ये नेता बचाएंगे। और फिर याद रखिएगा, वही होगा, गला भी कटेगा, पलायन भी होगा, सब कुछ खेत खलिहान छोड़ के भागना भी पड़ेगा।